बहुत समय पहले की बात है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें एक अद्भुत सपना आया। समुद्र के किनारे घने जंगल में एक नीले रंग की दिव्य मूर्ति, जिसे नीला माधव कहा जाता था, वहां के आदिवासी लोग पूजते थे। राजा की आंख खुली तो उनके मन में बस एक ही धुन थी, मुझे वो मूर्ति ढूंढनी है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद पुजारी विद्यापति को उस दिव्य मूर्ति को खोजने भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते रहे। दिन बीते, महीने बीते। आखिरकार उन्हें जंगल के राजा शबर सरदार विश्वावसु का पता चला, जो हर रोज एक गुप्त गुफा में जाकर नीला माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह किया और धीरे धीरे उस पवित्र स्थान का पता लगा ही लिया। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को खबर भेजी और राजा तुरंत अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचे। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे, मूर्ति गायब थी। सिर्फ रेत में एक गहरा गड्ढा बचा था। ऐसा कहा जाता है, जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उस दिव्य मूर्ति को छूने की कोशिश करता, वो खुद रेत में समा जाती। राजा का दिल टूट गया। वो वहीं समुद्र किनारे बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, दिन रात बिना रुके। आखिरकार एक रात आकाशवाणी हुई, हे राजा, चिंता मत करो, समुद्र के किनारे एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा बहकर आएगा, उसी से मेरी नई मूर्ति बनेगी। कुछ ही दिनों बाद सच में एक विशाल चमकता हुआ लकड़ी का लट्ठा समुद्र की लहरों पर बहता हुआ किनारे आ लगा। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सबसे कुशल मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को छू तक नहीं पाया। वो जैसे किसी दिव्य शक्ति से सुरक्षित थी। तभी एक बूढ़ा बढ़ई वहां आया, कंधे पर औजारों का थैला लिए। उसने कहा, मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाए। जब तक मैं खुद दरवाजा ना खोलूं, कोई अंदर नहीं आएगा। राजा मान गए। बूढ़ा बढ़ई कमरे में गया और दरवाजा बंद हो गया। असल में वो कोई साधारण बढ़ई नहीं था। वो थे स्वयं भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार, जो मनुष्य रूप में आए थे। दिन बीतते गए। कमरे से हथौड़े छीनी की आवाज आती रही और फिर 14वें दिन अचानक सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं। रानी गुंडिचा बहुत बेचैन हो गई। 15 दिन हो गए, कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं बढ़ाई को कुछ हो तो नहीं गया। उनकी चिंता बढ़ती गई और आखिरकार 21 दिन पूरे होने से पहले ही उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बढ़ाई वहां से गायब हो चुके थे और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ, बिना पैर, बड़ी बड़ी गोल आंखों वाली, अधूरे रूप में। राजा ये देखकर बहुत दुखी हुए। मैंने रानी की जल्दबाजी की वजह से भगवान का संपूर्ण रूप खो दिया। वो फिर से समुद्र किनारे बैठकर रोने लगे। उसी रात भगवान ने खुद राजा को सपने में दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए कहा, राजा, दुखी मत हो। यही रूप, यही अधूरापन मेरी सच्ची पहचान है। मैं किसी एक सुंदर शक्ल में बंधा नहीं हूं। मैं हर दिल में हूं, चाहे वो पूर्ण हो या अधूरा। इसी रूप में मेरी पूजा करो और मुझे बुलाओ जगन्नाथ, यानी जगत के नाथ। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने उसी रूप में 3 मूर्तियां स्थापित कीं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। पुरी में एक विशाल मंदिर बनवाया गया, जो आज भी दुनिया भर से भक्तों को खींचता है। और तभी से हर साल एक अनोखा उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रंग बिरंगे रथों पर सवार होकर पूरे नगर में निकलते हैं। लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं, रथ की रस्सी खींचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ की ये अधूरी मूर्ति यही सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए सुंदरता या पूर्णता की जरूरत नहीं, सच्चे दिल से किया गया प्रेम ही काफी है। क्योंकि जगन्नाथ यानी जगत के नाथ हर उस दिल में बसते हैं जो सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारे।